नमस्कार, जेकेएन हिंदी न्यूज में आपका फिर से स्वागत है। फड़के नगर में कीर्तन उत्सव की भव्य शोभा यात्रा, भक्तिमय माहौल। अकोला स्थानीय फड़के नगर स्थित हनुमान मंदिर उत्सव समिति की ओर से आयोजित संगीतमय रामायण एवं कीर्तन सप्ताह की समाप्ति की पूर्व संध्या पर रविवार को डाबकी रोड परिसर में भव्य एवं भक्तिमय शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा फड़के नगर के हनुमान मंदिर से भजनी डिंडियों, ढोल ताशों और आकर्षक बग्गियों के साथ प्रारंभ हुई। शोभा यात्रा डाबकी रोड, गोड़पोले प्लॉट, करता हनुमान मंदिर परिसर, वानखड़े नगर सहित विभिन्न क्षेत्रों से होती हुई पुनः फड़के नगर के हनुमान मंदिर उत्सव प्रांगण में श्रद्धा और उत्साह के वातावरण में संपन्न हुई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा धारण कर सिर पर तुलसी रख कर सहभाग लिया। इस अवसर पर यजमान संतोष घोगरे एवं सौ अनुराधा घोगरे ने भागवत को सिर पर धारण कर भागवतकार हरिभजन पारायण सुभाष महाराज चौहान की उपस्थिति में श्रद्धा भक्ति के साथ शोभा यात्रा में भाग लिया। मार्ग में नागरिकों द्वारा अपने घरों के सामने आकर्षक रंगोलियां सजाकर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। वहीं करता हनुमान मंदिर की ओर से भक्तों को दूध का वितरण भी किया गया। उत्सव का समापन आज दिनांक 26 जनवरी को सुबह 10 बजे हरिभजन पारायण तुकाराम महाराज सखारामपुरकर इलोरा के गोपाल काला कीर्तन से किया जाएगा। इस गोपाल काला कीर्तन उत्सव में अधिक से अधिक महिला पुरुष भक्तों ने सहभागी होने का आह्वान मेजर रामरतन बुडुकले, हरिभाऊ चितोले, मनोहर खरपकर, रमेश खोटरे, नारायणराव गावंडे, प्रकाश चौधरी, मनोज गायकवाड़, संतोष घोगरे, बाबूलाल चौधरी, प्रभु इंगड़े, लता बुडुकले, आशा खरपकर, अनुराधा घोगरे, मनीषा गावंडे, राधा खेड़कर, प्रीति खरपकर, उज्ज्वला चौधरी, सारिका जुनगड़े, ज्योति अकोटकर, जया जकाते सहित हनुमान मंदिर उत्सव समिति, महिला समिति, हरि पाठ समिति, भोजन समिति तथा फड़के नगर के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता द्वारा किया गया है। अकोला से जेके हिंदी न्यूज संवाददाता गजानन वानखड़े की रिपोर्ट। महाराज, आपण या कार्यक्रमाबद्दल आपले दोन शब्द अमूल्य काय सांगा? मी एवढं सांगू इच्छितो, प्रतिवर्षाप्रमाणे फडके नगरमध्ये सर्व नगरातील अर्थात वानखेडे नगर, फडके नगर या ठिकाणी सर्व त्या ठिकाणी मंडळीच्या अर्थात आपल्या धनवंताच्या धनानं, अन्नदात्याच्या उदार अंतकरणानं, महिला मंडळाच्या सर्व सहकार्यानं आणि गुणीजन मंडळाच्या उपस्थितीमध्ये प्रतिवर्षाप्रमाणे याही वर्षी या मंगलमय पवित्र सोहळ्याचं आयोजन आणि मी स्वतःला भाग्यवान समजेल की या ठिकाणी मला मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभू रामचंद्राची कथा यांना या ठिकाणी मला सांगण्याचा योग आला। हे माझंही सुद्धा परम भाग्य आणि आनंदाची आणि अभिमानाची गोष्ट आहे। मला आवर्जून सांगावं असं वाटते की ही सर्व या ठिकाणी सुशिक्षित मंडळी आहेत, महिला मंडळी असेल, पुरुष मंडळी असेल, तरुण मंडळी असेल, ही सर्व त्या ठिकाणी सुशिक्षित आहेत आणि म्हणून जिज्ञासू वृत्ती आहे। मला आनंद या गोष्टीचा वाटला की मी कथा प्रतिपादन करत असताना एक जिज्ञासू वृत्तीनं श्रवण करणारे श्रोते मला या ठिकाणी मिळाले। हा एक मला एक वेगळा अनुभव आला आणि म्हणून मला या ठिकाणी आनंद प्राप्त झालेला आहे। भविष्यामध्ये हा कार्यक्रम या ठिकाणी चालत राहावा अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो आणि सर्व आयोजक मंडळीला पुनश्च या ठिकाणी धन्यवाद देतो की हा कार्यक्रम आपण चालू ठेवू। ऐसी ही और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जेकेएन हिंदी न्यूज। ऐसी ही और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए